ऐसे समय में जब देश धर्मांतरण के बारूद पर है, आए दिन अलग अलग इलाकों से धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही हैं। जब देश में हिंदू बच्चियों के धर्मांतरण के रेट कार्ड जारी हो रहे हैं, धर्मांतरण के लिए सैकड़ों करोड़ों की फंडिंग की बात आ रही है, यहां तक कि धर्मांतरण के आरोपियों का आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। और जब धर्मांतरण के खिलाफ देश में कड़ा कानून बनाने की मांग हो रही है, ऐसे समय में आप ये तस्वीरें देखिए, 3 आदिवासी हिंदू बच्चियों के धर्मांतरण की आरोपी 2 नन के बचाव में प्रियंका वाड्रा। रिलीज दी नन्स, अरेस्ट दी गूंस। इन नन्स पर आरोप जानते हैं क्या है? 3 आदिवासी बच्चियों के धर्मांतरण का आरोप है, जो सीएम ने बताया हमको। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नन्स पर यह आरोप है। आज छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 2 ननों के समर्थन में प्रियंका वाड्रा, आप हैरान हो रहे होंगे खबर सुनकर, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी, हिबी ईडन, ये तस्वीरें, केसी वेणुगोपाल, कई सीनियर लीडर्स, उनके हाथ में कागज था, एक लिखा था रिलीज दी नन्स, अरेस्ट दी गूंस। ये जिनकी रिहाई की मांग कर रही हैं प्रियंका वाड्रा, उन पर आदिवासी हिंदू बच्चियों के धर्मांतरण का आरोप है। ये लोग छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गिरफ्तार हुई हैं। केरल की 2 ननों को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे, जिन पर मानव तस्करी और धर्मांतरण कराने जैसे गंभीर आरोप हैं। साहब, 2 ननों को गिरफ्तार किया गया है। वो 3 हिंदू आदिवासी लड़कियों को नौकरी का लालच देकर उनका जबरन धर्मांतरण कराने जा रही थी। केरल की, ये इन पर आरोप है। केरल की इन 2 ननों और एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जानकारियां हैं कि युवक के पास से 3 अलग अलग आधार कार्ड मिले। आरोपियों के पास से एक डायरी भी मिली, जिसमें कई राज्यों के नाम हैं। डायरी में पादरियों के नाम हैं। लेकिन प्रियंका वाड्रा जांच पूरी होने से पहले इनके समर्थन में उतर आई। 8 से 10 लड़कियों के फोटो भी मिले हैं। बेचे जाने की आशंका बताई जा रही है, मतलब जांच से पहले क्लीन चिट। पिछले हफ्ते ही आगरा की रहने वाली पंजाबी फैमिली की कहानी आपको याद है? 2 बेटियां, ब्रेन वॉश, फिर एक के हाथ में AK-47 वाली वो तस्वीर, वो सारी कहानियां। शायद उन बेटियों का दर्द या उनकी चीखें प्रियंका वाड्रा के कानों तक नहीं पहुंची, हमें ऐसा लगता है, वरना वो धर्मांतरण की आरोपियों के पक्ष में शायद आज सदन के बाहर इस तरह से तख्ती लेकर या पोस्टर लेकर ना उतरती। संसद में कांग्रेस सांसदों के साथ साथ विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। बड़ी बात यह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी जांच पूरी नहीं हो सकता ये निर्दोष हो सकता है ये निर्दोष हो, लेकिन जांच से पहले क्लीन चिट। और आरोप इतने गंभीर हैं कि वहां मुख्यमंत्री की तरफ से बताया जा रहा है कि धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप हैं, जिनके धर्मांतरण के आरोप हैं, जिनके लिए प्रियंका वाड्रा रिलीज दी नन्स लिख रही हैं। साहब, पहले ही इन लोगों को बेकसूर होने का सर्टिफिकेट दे दिया ना। इनकी गिरफ्तारी को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बता दिया। धर्मांतरण का कोई धर्म थोड़ी ना है साहब। एक बार सुनिए आप। 3 ladies with another bunch of ladies, they should not be manhandled and treated like this. And you cannot just accuse people of things that they are not doing. Frankly, the government doesn't take action on anything except their publicity, their PR, and when elections are coming, what face they want to show to the public. पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहाँ पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं।